वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्यों उसने एटम बॉम्ब, एटॉमिक ताकत बनाई, वो भी हम अनकरीब इंशाल्लाह आप देख लें, IMF किताबें जो है वो भी हम बेचेंगे क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बॉम्ब के। बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। ये उनका कहना था। उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो सुनने के काबिल हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें सुन लेनी चाहिए। शायद इसी की वजह से हम थोड़े से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका भी सौदा करने जा रही है। न्यूज आ रही है, प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको तक सेल करने के चांसेस है अगर पाकिस्तान के बढ़ते हुए मुश्किल हालात ज्यादा ऐसे ही रहे। पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने बदतर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है पैसों के। न्यूक्लियर वेपन की वजह से हमारी आर्मी स्ट्रांग है, तो ये वेपन्स नहीं होंगे तो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पूरी जो है वो मुश्किल में आ जाए। आपकी आर्मी, आपके इदारे, तमाम का नवाज शरीफ ने 50 साल लूटा है। पाकिस्तान इस वक्त 2 नहीं, पाकिस्तान 4 हो चुके हैं। हमारे हुक्मरान सिर्फ अपने साथ मुखलिस हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। अवाम जो है खुदकुशी कर रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनसे हम बिल्कुल कोई मतलब कि हमें उम्मीद नहीं है कि ये पाकिस्तान का जो है ये एटमी प्रोग्राम भी रोल बैक कर दें और सेल कर दें। 1 मिनट लगेगा पाकिस्तान छीनने में, 1 मिनट। जय हिंद दोस्तों, चुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान एक डॉलर के लिए मोहताज हो गया है। आपने पहले भी देखा होगा, पाकिस्तान अमेरिका में अपनी एम्बेसी को बेचा था। अब पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर बम भी बेचने जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट और पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा, इन्होंने कहा है कि हम एटम बम भी बेच देंगे। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा था कि बेचेंगे क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए और कुछ नहीं बचा एटम बम के अलावा। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गया। पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर रही है और ये बता रहा है कि हमारे एटम बम चला जाएगा तो हमारे आर्मी की ताकत कम हो जाएगी। दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान आर्मी पावरफुल है। कोई पाकिस्तान आर्मी से पूछे तो इनको रियलिटी पता चल जाएगा। पाकिस्तान के पास एटम बम हो या ना हो, इंडियन आर्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने बदतर हो गए हैं कि ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन तक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है पैसों के लिए। आप क्या कहेंगे, क्या पैसे के लिए हम न्यूक्लियर वेपन्स भी सेक्रीफाइस कर देंगे? अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बात करूँगा कि उन्होंने अपनी माशियत को कैसे बचाया। आप ये देख लें कि जब 2000 में जब यहाँ पे जंग शुरू हुई अफ़गानिस्तान में, बिल्कुल शॉर्ट में करूँगा पेश उसका, कि जब जंग शुरू की गई अफ़गानिस्तान में तो तब एक जो पाकिस्तानी रुपीज़ था ना, वो उसके आई थिंक 1000 रुपये के ज़्यादा, 1000 से भी ज़्यादा अफ़गानी आ जाते थे कि इतनी गिरी हुई करेंसी थी। लेकिन आज जब उनकी करेंसी आई और पूरी दुनिया ने ये देखा कि अभी इनकी करेंसी कभी भी स्टेबल नहीं होगी, उनकी माशियत तबाह हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया ने बस पाकिस्तान समेत उनसे ताल्लुकात जो हैं वो अभी तक बहाल नहीं किए, जिसे कहते हैं कि ऑफिशियली कोई भी जो है ना उनसे ताल्लुकात बहाल नहीं किए गए। पूरी दुनिया ने कट ऑफ है। अब जानते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना हो तो मुल्क का क्या हाल होता है। इंडिया के ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे हैं, आप ये ना कहें। नहीं, आप ये बात सुनिए ना, इंडिया ने भी ऑफिशियली अभी नहीं कुछ कहा उनके बारे में। इंडिया ने अपनी एम्बेसी वहाँ पे खोल दिया, इंडिया इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहा है, उसकी भी फंड्स दे रहा है, उसकी भी कोई रीज़न है, प्रोजेक्ट्स बना रहा है। हमें जो इंडिया के खिलाफ किया गया ना, मैं तो इसके भी खिलाफ हूँ। अगर आज हमारे बॉर्डर खुल जाए इंडिया के साथ तो हमारी जो ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है, हम हर लिहाज से हम कितना आगे जा सकते हैं। यूरोप की आप मिसाल ले लें कि वो इतने खिलाफ थे, लेकिन आज उन्होंने अपने 26 मुल्कों के बॉर्डर खोल दिए हैं और उनकी इकानमी जो है वो दुनिया की बेहतरीन इकानमी तस्वर की जाती है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान को आप देख लें तो उन्होंने इतनी बुरी माशियत को संभाला कि दुनिया तो ये कह चुकी थी उसके बारे में कि ये कभी भी किसी सूरत भी दोबारा नहीं उठेगा, ये इसका बदतरीन हालत होगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, ये वो सारी चीज़ें। लेकिन आज पाकिस्तान को अगर हम देखा जाए तो ये शायद 2000 में जो अफ़गानिस्तान का हाल था ना, उससे भी नीचे गिर चुका है। तो इसमें हम मज़ीद तो क्या कहना चाहेंगे कि अब हमारी अपनी नाअहली है। जैसे भाई ने कहा कि जैसे हुक्मरान है वैसे, जैसे अवाम है वैसे ही हुक्मरान है। तो और साबिक़ वज़ीर आज़म और अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमरान नियाज़ी साहब जो हैं, उन्होंने जो चैरिटी का पैसा था शौकत खानम का, वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और आज वो पकड़े गए हैं। उन्होंने माना है कोर्ट में, हालांकि उन्होंने ही केस दायर किया हुआ था हरजाने का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। ये तारड़ साहब, ये एलीट क्या सोच रही है? और मैं देख रहा था जिम खाना जो लाहौर है तारड़ साहब, उसकी 1000 कनाल का
1000 कनाल जो जिम खाना की जमीन है उसके थोड़े से पैसे, कोई मेरा ख्याल है 5000 रुपए पर एनम जो है वो क्लब देता है। कि दो नहीं एक पाकिस्तान, ये कब लीड के चुंगल से हम छूटेंगे तार साहब? ये किस तरह ये निजाम चलेगा? सिर्फ 2 जहाज ऐसे बचे हैं जो तेल लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद आपके बैंकों ने आपकी ऑयल कंपनीज की एलसी खोलने से इनकार कर दिया है। इन 2 शिप्स के बाद आपके पास कोई तेल मौजूद नहीं। फरवरी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर आपको आईएमएफ ने रेस्क्यू ना किया तो फिर उसके बाद आप फरवरी के बाद आप साइकिलों पे जाएंगे। आपके पास खोते कोड़े और साइकिल होंगे उसके बाद। ये आपका अंदाजा है। और जो अगर इसकी तफसील देखनी है आप यहां पे किस तरह पहुंचे हैं, हर पाकिस्तानी को पता है, बिल्कुल पता है कमर साहब, चीमा साहब की किस तरह पाकिस्तानी जगह पहुंचे। कल एक हमारे बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 33 अरब रुपए की फ्रॉड पे प्रोग्राम किया है सेनेटर हलालुर रहमान का। 33 अरब रुपया कि जाते वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने किस तरीके से सूबा सरहद के एमएनए को खुश करने के लिए उनको ये पैसे दिए हैं और उन्होंने दिनों के अंदर 33 अरब रुपया खाया। और खासकर वो सेनेटर हलालुर रहमान, वो खुद फाटा से हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने नैब को बताया है, मैंने अपनी पार्टी को बताया है, मैंने इमरान खान को बताया है, मैंने शहबाज शरीफ को बताया है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं। इन्हीं हालात की वजह से आप इस जगह पे पहुंचे आज। इन्हीं हालात की वजह से आईएमएफ आपको मुंह नहीं लगा रहा। इन्हीं और दूसरा आपकी एक गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से वाशिंगटन डीसी के अंदर हमारी जो वाशिंगटन डीसी के अंदर जो इंडियन लॉबी है, डायस्पोरा है, उनका इन्फ्लुएंस है आईएमएफ के ऊपर भी, वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी, और उनके अंदर अपॉइंटमेंट्स मौजूद हैं भारतीय नजाद अमेरिकन की। लेकिन आपने अपनी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से आपने भारत से भी रिलेशनशिप खत्म, अफगानिस्तान से आप जंग की हालत में उनके साथ। एक महीने में जब 70 हमले हो तो वो जंग होती है। अभी परसों की बात है कि ईरान के बॉर्डर पे 4 आपके फौजियों को शहीद किया गया। आपको पता है, अच्छा पता है, हर पाकिस्तानी को पता है। अमेरिका के साथ आपके हालात खराब है, आपने साइफर बना के उनके साथ ज्यादती की है। चाइना का आप पैसा खा गए, $26 बिलियन आपका। आप पीजे शीजे आपने उसके कुछ खरीद लिए हैं, कुछ खा लिए हैं उनके, वो आपको मुंह लगा के राजी नहीं।